हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम गॉस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वजह से। अब हमें एक सॉलिड सफ़ियर मिल रहा है। सॉलिड सफ़ियर वो सफ़ियर है जो अंदर से कम्प्लीटली फिल्ड है। जैसे क्रिकेट की जो बॉल होती है ग्रीन कलर की, अंदर से पूरे अच्छे से भरी होती है ना। अगर अंदर से वो खाली है तो हम उसे शेल बोलेंगे। अगर अंदर से कोई चीज़ कम्प्लीटली भरी हुई है तो उसे सफ़ियर बोलते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। या तो इंसुलेटिंग कह सकते हैं या नॉन कंडक्टिंग। इंसुलेटिंग को ही नॉन कंडक्टिंग बोलते हैं। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सफ़ियर के लिए। अगर कंडक्टिंग सफ़ियर आए तो वही आर्टिकल करना है शेल वाला, जो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक लेक्चर में पढ़ाया था। करें स्टार्ट। और बच्चे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी गॉस लॉ की ही एप्लीकेशन चल रही है। तो ये गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक सॉलिड सफ़ियर मैंने ड्रॉ किया। सॉलिड सफ़ियर मैंने अभी आपको बताया वो सफ़ियर है जिसके अंदर कम्प्लीटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो स्फेरिकल शेल है इसकी वॉल्यूम चार्ज शेल नहीं, सॉलिड सफ़ियर जो है इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, और इसके ऊपर जो चार्ज क्यू है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसके अंदर। फाइन। जो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज लेट किया इसके ऊपर क्यू डिस्ट्रीब्यूट है इसके अंदर, और जो वॉल्यूम है लेट किया इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। इस सॉलिड सफ़ियर की रेडियस इज़ कैपिटल आर। तो वॉल्यूम इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। अगर सरफेस एरिया होता, टू डायमेंशनल फिगर होती जैसे शेल थी, तो वॉल्यूम एरिया आना था पाई आर स्क्वायर। बट ये सॉलिड है तो इसके लिए वॉल्यूम कंसिडर होगी जिसकी वैल्यू हो गई 4/3 पाई आर क्यूब। फाइन। इसे भी हम 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं कंसिडर कर रही हूँ कि जो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट वो आउटसाइड लाई कर रहा है। ठीक है, मीन्स मैं किस पे निकाल रही हूँ, एट अ पॉइंट आउटसाइड, एट अ पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड सफ़ियर। ठीक है, तो इसके लिए हमने कंसिडरेशंस क्या की, कंसिडर किया एक सॉलिड सफ़ियर की सेंटर से जो रेडियस है, रेडियस तो कहीं से भी लेंगे, कैपिटल आर होगी। ठीक है, लेट करती हूँ मैं पी पॉइंट पे। पी इज़ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पी के अराउंड सबसे पहले मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था गॉसियन सरफेस क्या है। तो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये जो सरफेस लिया है इसकी रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, इस तरह से रेडियस है कि स्मॉल आर इज़ वेरी लार्ज देन कैपिटल आर। फाइन। अब इस सॉलिड सफ़ियर के ऊपर जो रेडियस है वो तो आर कंसिडर किए ना, तो जो गॉसियन सरफेस है उसके ऊपर एक मैं स्मॉल एरिया कंसिडर करूँगी, इसकी स्मॉल वॉल्यूम इनफेक्ट कंसिडर करूँगी। वॉल्यूम तो नहीं, गॉसियन सरफेस के ऊपर एरिया। फाइन, एरिया। तो एरिया की डायरेक्शन होगी ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसकी नॉर्मल लग रही है, उसकी भी सेम डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल लग रही है सेम डायरेक्शन में एरिया वेक्टर के, जो है ds वेक्टर। तो E इज़ पैरेलल टू ds वेक्टर। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो अब मैंने क्या किया है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है सेंटर से O से, जिसकी रेडियस है स्मॉल r, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। एक एरिया एलिमेंट चूज़ किया ds वेक्टर, उसकी भी वही डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। आगे देखिए, यूजिंग गॉस लॉ आपको लर्न हो गया होगा। फाई इज़ इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज़ इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। यहाँ से E और ds पैरेलल हैं, तो मीन्स इनके बीच का जो एंगल है वो ज़ीरो है। तो क्या वैल्यू बन गई, E ds cos 0 इज़ इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है,
और जो ई है, ई जो है वो सारे पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के सेम रहेगा। मीन्स चाहे मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ चाहे यहाँ पे निकालना चाहूँ, ई की वैल्यू सेम रहेगी। इसलिए ई जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर वेरी नहीं कर रहा, अंदर बचा डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज डी एस? डी एस इज द सरफेस एरिया ऑफ द, डी एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। फाइन, इसकी वैल्यू क्या होगी सरफेस एरिया की? 4 पाई आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर है तो मैं क्या लिखूँगी? 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी जगह पुट कर रही हूँ ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आर्टिकल की हेडिंग में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ई फॉर अ सॉलिड स्फीयर एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। मीन्स आउटसाइड ई वेरी कर रहा है 1 बाय आर स्क्वायर से। इसका मतलब ई की आउटसाइड वही वैल्यू है जैसे सारा का सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो। जब सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है तब ई वेरी करता है आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ई। नेक्स्ट बी पॉइंट में हम करते हैं। बी पॉइंट कंसिडर करते हैं कि जो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट अ पॉइंट ऑन द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के ऊपर निकालना है। इसके लिए क्या कर रहे हैं? कंसिडर किया अगेन एक सॉलिड स्फीयर। तो अब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इसकी रेडियस थी कैपिटल आर। ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसी के ऊपर है। अगर मैं गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ करूँगी तो इसी के ऊपर बनेगा। मीन्स कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। बाकी सारा आंसर पीछे जैसा आएगा, बट वहाँ पे जो स्मॉल आर थी रेडियस गॉसियन सरफेस की, यहाँ पे रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस किसके इक्वल आ गई? रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ई की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो सी पॉइंट है वो हम क्या निकाल रहे हैं? एट अ पॉइंट इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। करें स्टार्ट। एट अ पॉइंट इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। अब क्या किया इसके लिए? एक अगेन स्फीयर कंसिडर किया। सारा चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड था जिसकी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी रो। अब पी पॉइंट अंदर ले लिया। सेंटर से इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस जो है वो कैपिटल आर थी। ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी यहाँ पे लिया, इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। और गॉसियन सरफेस की जो मैं रेडियस कंसिडर कर रही हूँ वो है आर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही स्मॉल सरफेस एरिया हमने कंसिडर किया। ई भी रेडियली आउटवर्ड है और सरफेस एरिया जो डी एस वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। मीन्स ई इज़ अगेन पैरेलल टू डी एस। फाइन, तो अब जब हमें इनसाइड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले मैं गॉस लॉ लगाऊंगी। गॉस लॉ लगाने के बाद फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। E and ds are parallel to each other, so angle between them is 0. E integral ds is equal to q by epsilon naught. तो जो ds है उसे सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुट करूँगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लाइक दिस। E is equal to q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, बट इनसाइड तो सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो से। तो यहाँ पे हम रो का कंसेप्ट ऐड करेंगे। देखिए, बाहर नहीं हम कर सकते, ना ऑन द सरफेस कर सकते हैं क्योंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन रो यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सपोज मैंने इसे क्यू डैश लिखा जो अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एंड क्यू डैश इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ
गॉसियन सरफेस। क्यू डैश का फॉर्मूला लिखा, जैसे होता है डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो चार्ज क्यू डैश में फाइंड आउट कर रही हूँ, वो है रो इनटू वॉल्यूम। व्हाट इज़ रो? रो इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिस इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। क्लियर? तो वॉल्यूम चार्ज जो डेंसिटी है ये मैंने बिल्कुल बिगनिंग में निकलवाई थी, रो विच इज़ इक्वल टू क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लिखा क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर है, तो उसकी वॉल्यूम क्या बन गई? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो क्यू डैश कितना आ गया? क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई इससे कैंसिल, क्यू डैश की इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें पुट कर रहे हैं ई इज़ इक्वल टू क्यू आर क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला आर स्क्वायर और आर क्यूब ये वाला, मतलब ये वाली जो वैल्यू थी ये मैंने क्यू डैश की यहाँ से पुट कर दी। इसे सॉल्व करके ये कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या बनेगी? क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। ई जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डी पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, बिल्कुल उसके मिडल में। सेंटर पे ये अगर इसके बिल्कुल सेंटर पे निकालनी है, सेंटर पे जो रेडियस है गॉसियन सरफेस की वो ज़ीरो हो जाएगी, और ई जो है मैंने पढ़ाया था ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आर की वैल्यू सेंटर पे रेडियस ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? कंक्लूजन क्या निकला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर इज़ ज़ीरो। फाइन। अब इसकी समरी देखिए, अगर सेंटर की बात करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। ठीक है, अगर इनसाइड की बात की तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर ऑन द सरफेस की बात की तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पहले तो थी, ये देखिए, जब ऑन द सॉलिड स्फीयर की थी ई आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और जब आउटसाइड की थी तो ई आर स्क्वायर के यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑन द सरफेस ये वैल्यू है, और आउटसाइड जो है वो ई ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, अब इन सब का कंक्लूजन कैसे निकाल रहे हैं? ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिक व्यू दे रहे हैं हम इसको। एक सॉलिड स्फीयर इमेजिन किया, ये है इसका सेंटर। ठीक है, सेंटर, और इस एक्सिस पे, ये जो एक्सिस है इस पे मैं कंसिडर कर रही हूँ डिस्टेंस आर गॉसियन सरफेस का, और इस एक्सिस पे है ई, ये है सेंटर ओ, और इस स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर। जो पॉइंट हम बाहर बार वेरी कर रहे हैं वो है गॉसियन सरफेस वाला, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो अंदर बिल्कुल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ ज़ीरो, मीन्स जब आर ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे हो गई ज़ीरो। ठीक है, जैसे अंदर हैं हम, ई वेरी कर रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मीन्स जितनी देर तक हम अंदर हैं ई आर के बढ़ने से बढ़ रही है। यहाँ पे आर बढ़ रहा है तो ई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जब हम सरफेस पे पहुँच गए, सरफेस अंदर, सरफेस की यहाँ सारा इनसाइड है ना, इनसाइड ई वेरीज एज आर, और जैसे ही हमें आउटसाइड निकालना है तो ई आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स ऐसे ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। बच्चे दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व्ड है, ऐसे कर्व्ड, तो ई
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ई की वेरिएशन कम होती जा रही है। क्लियर? सो ये जो था ये मैंने आपको पढ़ाया सॉलिड सफ़ियर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो सॉलिड सफ़ियर इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग भी बोल सकते हैं और नॉन कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। मीन्स हमें डिड्यूस करना है, डिराइव करना है कूलम्स लॉ। किसकी हेल्प से? गॉस लॉ की हेल्प से। बच्चे गॉस लॉ भी कूलम लॉ की हेल्प से निकल सकता है और कूलम्स लॉ गॉस लॉ की हेल्प से निकल सकता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि बोथ लॉज आर कॉम्प्लीमेंट्री आर टू ईच अदर। फाइन। तो ये भी आर्टिकल पेपर में काफ़ी बार आया हुआ है, इसलिए इसको भी अंडर एस्टिमेट ना कीजिए और लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। करें स्टार्ट। सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ को डिराइव करने के लिए गॉस लॉ से शुरू करना है। गॉस लॉ क्या है? फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और पहुंचना कहाँ पे है? कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ स्टेट दैट एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुँचना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसिडरेशन कर रहे हैं कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और दोनों Q1 और Q2 जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। फाइन। अब हमने क्या किया, जो Q1 चार्ज है उसे सेंटर मान के, मीन्स O पोजीशन मान के R रेडियस की एक सर्कल ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, हमने 2 पॉइंट चार्ज कंसीडर किए थे पहले, Q1 और Q2 जो R डिस्टेंस से सेपरेट हैं। फिर R रेडियस का एक सफ़ियर ड्रॉ किया O को सेंटर मान के, और चार्ज Q1 O पे पड़ा था। ये जो हमने सफ़ियर ड्रॉ किया है दिस इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के ऊपर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने चूज़ कर लिया ds, और ये जो ds है इसकी भी यही डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो एंगल बिटवीन E एंड ds इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं आपको कई बार पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अब E और ds के बीच में 0 एंगल है, E ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड cos 0 की वैल्यू 1 है। एंगल डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो cos थीटा आता है। थीटा कितना है? 0, एंड cos 0 इज़ 1। तो वैल्यू क्या बनी? E, ये जो E है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है सारे पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के लिए, तो E को इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकाल दिया। अंदर बचा ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज़ ds? ds इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और उसकी वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस की रेडियस r है तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ds की जगह ये वैल्यू पुट की, E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की जो वैल्यू आई Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पोजीशन ऑफ चार्ज Q2। यहाँ पे ये लिखना है कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट चार्ज Q2। अब क्या निकालना है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि कूलम्स लॉ में फोर्स ही निकलता है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? F इज इक्वल टू Q2 इंटू E। ये फॉर्मूला भी बच्चे पहले आपको पढ़ाया हुआ है, F इज इक्वल टू Q2। और यहाँ पे बच्चे Q1 से कर रहे थे सारी कैलकुलेशन, तो गॉस लॉ में यहाँ पे Q1 आएगा, क्योंकि गॉस लॉ के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होता है सरफेस के अंदर, गॉस लॉ में वो चार्ज लिखते हैं। तो यहाँ पे सारा Q1 आना था, Q1। अब E की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर दी, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो F की वैल्यू बनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज़ द कूलम्स लॉ, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कूलम्स लॉ। हेंस हमने गॉस लॉ से स्टार्ट करके डिड्यूस किया है कूलम्स लॉ। ठीक है, थैंक यू।